प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, तो बधाई उसके लिए। और अब बस सीएम फेस पर मंथन हो रहा है, लेकिन उससे पहले 24 के लिए आप लोग किस तरीके से देखते हैं, खुद को कहां देख रहे हैं अब 24 से पहले? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पांचों राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे एक तस्वीर साफ है। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो कि इन पांचों राज्यों में जो सबकी करीब करीब सारे ही दल गारंटी की बातें कर रहे थे, तो सबकी गारंटी फेल होती हुई नजर आई। सिर्फ जनता ने एक ही गारंटी पर विश्वास जताया है और वो है मोदी जी की गारंटी। और जिन नीतियों को लेकर भाजपा चली, जिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन पॉलिसीज को हमने अपनाया, जिन नीतियों को लेकर भाजपा चली, उसके लिए जनता का जो विश्वास है वो बढ़ा है। और 2024 में हम इसे और बढ़ता हुआ ही देखेंगे। आप देखिए किस तरीके से भारत को कहा जाता है कि विविधताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस डाइवर्सिटी के नाम पे किस तरीके से विपक्ष ने अपनी विभाजनकारी नीतियों को इसमें घोलने का काम किया है, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, इस जातिगत जनगणना के नाम पर जातियों में विभाजन कराना और उससे अपना राजनीतिक लाभ लेना, ये कांग्रेस और विपक्ष की नीतियां रही हैं। ये आप देखिए, इस देश में एक एक जातियों की पार्टियां हैं। क्या उन जातियों ने उन जातियों का उत्थान किया है? क्या उन जातियों का सामाजिक स्तर बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। क्या हुआ है? उन्होंने जातियों के नाम पर पार्टी बनाई और उन पार्टियों को कह दिया गया कि मेरे बाद मेरा बेटा इस पार्टी का अध्यक्ष रहेगा। तो इस तरीके से परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद का जहर घोलने वाली कांग्रेस पार्टी को और पूरा का पूरा विपक्ष की ये नेगेटिव राजनीति जनता ने ध्वस्त कर दिया है और जनता एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भविष्य की ओर देख रही है। ठीक है, नारे हैं, लेकिन आप लोग तुष्टीकरण की वजह से जीते हैं? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत काम कर रही थी राजस्थान में, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान में 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और उनमें से 15,000 ऐसी महिलाएं हैं जो 18 साल से कम हैं। ये वहां का आंकड़ा है, एनसीआरबी के आंकड़े करते हैं। जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म तो हुआ, लेकिन उस दुष्कर्म के बाद उन्हें काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है, पेड़ से काट दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं राजस्थान में की बातें न करें। राजस्थान में हर घटना के बाद तुरंत पुलिस एक्शन हुआ है। और अगर आप एनसीआरबी की बात करेंगे तो एनसीआरबी कहती है कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मनीष जी, एक एक करके बोलते, आपको काउंटर करने का मौका दूंगी मैं। थोड़ा सा सब रखिए। देखिए, तो इस तरीके की वहां पे होता था। इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने वहां पे राशन देने का काम किया और उस राशन में एक नमक का एक पैकेट दिया जाता था, उस नमक के पैकेट में भी मिलावट आता था। न्यूज चैनलों ने ही उसका भंडाफोड़ किया था। तो किस तरीके से मिलावटखोरी की सरकार चल रही थी, लूट की सरकार चल रही थी। न वहां पे युवा सुरक्षित था, न वहां पे महिलाएं सुरक्षित थी। हमने पहली बार राजस्थान में ऐसा देखा था कि फेसबुक लाइव पर कलमा पढ़ते हुए एक व्यक्ति का गला रेत दिया जाता है। और वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, उसके बाद 2-3 घटनाएं और हुई, उमेश जी के साथ हुई और एक घटना हुई। तो किस तरीके से वहां पे कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, किस तरीके से वहां पे तुष्टीकरण के नाम पर एक रोड एक्सीडेंट में, एक रोड पर बाइक का एक्सीडेंट होता है, अशोक गहलोत के मंत्री पहुंच जाते हैं वहां पे उसको 50 लाख का मुआवजा देने के लिए और नौकरी दे देते हैं तुरंत। और कन्हैया लाल को 1 रुपए भी नहीं दिया गया। जब राजस्थान की बात उठेगी तो लाल डायरी का जिक्र भी जरूर होगा। अमित जी, लाल डायरी में अशोक गहलोत के काले कारनामे दर्ज थे और जिसकी वजह से विधायक अमित जी देखिए, लाल डायरी आप लोग ने नहीं खुलने दी, ये कहीं ना कहीं डेंट कर गई क्या आप लोग को इस राजनीति में फतेह करने के लिए? पीटा तो छीन लिया। ठीक है, मनीष जी से मेरा सवाल है। मनीष जी, मुआवजा दिया गया, उनको नौकरी दी गई, क्यों झूठ बोल रहे हैं अमित भाई? नहीं मिला मनीष जी, आप कम से कम देखिए, जनता ने अपना जनादेश दिया है और उन्हीं चीजों पे दिया है जनता। ठीक है मनीष जी, आप काउंटर कर सकते हैं आप। ऐसा है कि एनसीआरबी के डेटा की ये बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा तो कहते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं और पूरे देश का 15%। वो राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान पे उनको जवाब दे दीजिए। बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर एनसीआरबी के डेटा की बात इन्होंने उठाई थी। दूसरी बात,
राजस्थान में जो भी घटनाएं जहां हुई वहां पर तुरंत एक्शन लिया गया। कन्हैयालाल की ये बात कर रहे हैं तो कन्हैयालाल के बेटे को नौकरी भी दी गई और उसको 50 लाख मुआवजा भी दिया गया। झूठ और भ्रम फैलाना इनका काम है। ये ठीक है कि आज इनका झूठ और भ्रम चल रहा है, लेकिन एक दिन जनता इनका ये समझेगी कि किस तरीके से जिगरण और नफरत की राजनीति। और वो लाल डायरी क्या, वो लाल डायरी का क्या होगा? अब वो खुली नहीं, इस वजह से कहीं डेंट हो गया क्या? अब ये तो सरकार में है, जांच करा लेना। हम तो चैलेंज करते हैं, जांच करा ले। ठीक है अमित जी, वो चैलेंज कर रहे हैं। अब जिन मुद्दों को आप लोगों ने हवा दी थी, अब उनको चुनाव के बाद बुझा मत दीजिएगा, उनको आगे लेकर जाइएगा। जल्दी से आश्वासन दीजिए, फिर अनिल जी का रुख कर रही हूँ मैं। निश्चित तौर पे जिन मुद्दों पे हम वहाँ पे चुनाव लड़े हैं, उन मुद्दों को जमीन पर आप कार्यान्वित होते हुए देखेंगे। जनता के साथ हम कोई झूठा वादा नहीं करते। ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजस्थान में तो खास तौर से ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिवाज जो चला आ रहा है वो सही बैठा है।